चलिए गाइस, वेलकम। ये हमारा एंशंट का टॉपिक तुगलक डायनेस्टी के बारे में, जिसने कि 1320 से 1440 तक रूल किया। इसका जो स्थापना की गई थी वो गियासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापना की गई थी 1320 में। ये 1320 से 1325 तक इसका रूल रहता है। इसका एक्चुअल नेम था गाजी मलिक। इसको उपाधि ली थी इसने मलिक उल गाजी की। 29 बार मंगोलों को इसने हराया था, इस कारण से इसने ली थी। इसने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म चलाया था, जैसे कि इसने रेवेन्यू लगान को 1/10 भाग कर दिया था, 1/12 भाग किया था। अलाउद्दीन द्वारा अमीरों की छीनी जमीन वापस कर दी गई थी। नहरों का इसने निर्माण करवाया था, और ये पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। कौन? गियासुद्दीन तुगलक। और इसने डाक व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ किया था, यानी उसको आगे को बढ़ाया था। इसने कुछ नगर बसाए थे, जैसे कि तुगलकाबाद नगर इसी के द्वारा स्टेब्लिश किया गया। इसकी मृत्यु हो गई थी 1335 में तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर में। और जूना खान या जौ खान के निर्देश पर अहमद अयाज खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया था, जिसमें दबकर ही मर गया था। इसी के समय में बोला गया था कि हनूजा दिल्ली दूरस्थ। इसको धमकी दी गई थी निजामुद्दीन औलिया, इसने धमकी दी निजामुद्दीन औलिया को। तो गियासुद्दीन तुगलक ने कहा था को निजामुद्दीन औलिया ने इससे ये कहा था अपेक्ष में कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। फिर इसके बाद रूलर जो बनता है वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से लेकर 1351 तक रूल करता है। इसका एक्चुअल नाम होता है जूना खां या जौ खान। मोहम्मद MBT के नाम से गद्दी पर बैठा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसका एक्चुअल नाम था उलूग खान। इसने अपने आप को दुनिया का खान कहा, यानी राजा मंदूरी के अभिलेख से हमको इसके बारे में पता चलता है। ये पागल था, इसके रक्त पिपासु असफलताओं का बादशाह भी इसको कहा जाने लगा। इसने कुछ वो किए थे, जैसे कि उलेमा वर्ग को का जुडिशल राइट इसने समाप्त कर दिया। कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है इसके। योग्यता के आधार पर इसने नियुक्ति स्टार्ट कर दी थी। इसने दोआब क्षेत्र में जो है वो कर में वृद्धि कर दी थी, कि जो दोआब का एरिया होगा वहाँ पे कर जो होगा वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे लगान वगैरह मतलब जो उत्पाद है वो ज़्यादा होता है। इसने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही डिपार्टमेंट बनाया था। सूखा पड़ने पर अधिकारियों ने जबरन टैक्स लिया था इसी के द्वारा। इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी देवगिरी। और इसने कुव्वात उल इस्लाम जो है उसको मतलब मॉस्क जो है उसको एस्टेब्लिश किया था। आगे देखते हैं। जो देवगिरी का नामकरण था वो कैकूबाद जो कुतुबाबाद था वो मोहम्मद शाह खिलजी द्वारा किया गया। और दौलताबाद किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक। ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आगे और देखते हैं। मतलब 1335 में क्या होता है कि एमबीटी ने लोगों को दिल्ली बुलाया। इसने टोकन करेंसी चलाई। टोकन करेंसी के प्रचलन के कारण एडवर्ड जो टाइम्स द्वारा एमबीटी को धनवानों का राजकुमार कहा जाने लगा था। इसको टोकन करेंसी की प्रेरणा मिली थी चीन के एक शासक और ईरान के शासक से। इसका चीन का शासक कौन था? कुबलई खान। ईरान का कौन था? गजनफर खान। इसने तांबे और पीतल के भी सिक्के चलाए थे। पीछे भी हम लोग देख के आए हैं कि टंका और जीतल। आप बताइएगा कि वो किसने चलाए थे और कब चलाए थे। जिनका मूल चांदी के टंका के बराबर हुआ करता था। अब हमने बता दिया कि इसमें टंका जो थे वो चांदी के सिक्के हुआ करते थे। इसके कुछ अभियान थे, जैसे कि खुरामान का अभियान। इसने क्या किया कि 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन एडवांस वेतन दे दिया, लेकिन बाद में एक आर्मी बना, उस आर्मी को डिसमेंटल कर दिया था। ट्रीटी हुई जिस कारण से युद्ध इसका नहीं हो पाया, तो ये आर्मी की वेतन वगैरह इसका देना इसको वेस्ट हुआ। कराची मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कि खुसरो मलिक के नेतृत्व में विशाल सेना पहाड़ी राज्यों में जीतने के लिए भेजी, पर 3 अधिकार ही वापस आ पाए थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका जो होता है काफ़ी ऊपर नीचे बना होता है। इस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है कि जैन विद्वान जिन सूरी जो था के दरबार में बुलाकर उनको सम्मानित किया। मोहम्मद तुगलक ने सल्तनत का पहला सुल्तान या जिसने हिंदुओं के त्यौहार में हिस्सा लिया था वो पहला सुल्तान कौन था? एमबीटी था। एमबीटी ने दिल्ली में सूफी संत शेख शहाबुद्दीन को दीवान मुख्तख पद पर नियुक्त किया था। किसको? शेख शहाबुद्दीन को। आगे देखते हैं। एमबीटी ने क्या किया कि शेख को गुजरात का गवर्नर बना दिया। एमबीटी की मृत्यु होती है 1351 में भट्टा के निकर गोंडाल में। एमबीटी की मृत्यु पर बदायूं ने लिखा था कि अनंतः प्रजा को राजा के और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली गई। इसके दरबार में एक वो आया था रूलर, इसका नाम था इब्न बतूता। यह अफ्रीकी यात्री था, ये मोरक्को से आया था। आगे देखते हैं। इब्न बतूता का जन्म जो था वो 24 फरवरी 1304 को होता है। कहाँ? मोरक्को में। भारत आए थे 1333 में। दिल्ली का प्रधान उस समय काजी नियुक्त किया गया था। इसी को 1342 में क्या होता है कि एमबीटी द्वारा अपना राजदूत बनाकर इसको इब्न बतूता को कहाँ भेजा गया? चीन भेजा गया। अब एमबी पहले आ गया फिरोज शाह तुगलक, फिर आ गया मोहम्मद बिन तुगलक। अब कौन आता है? आई एम रियली सॉरी, पहले आया जीएसटी, फिर आया कौन? एमबीटी, और अब कौन आता है? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का जो रूल था, जो मतलब इसका रूल था वो 1351 से 1388 तक होता है। लॉन्गेस्ट रूल देता है इसका भी।
तो इसके पिता का नाम था रजब। एमबीटी का चचेरा भाई और सिपर सलार था। इसकी माता थी बीबी नैला, राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। पहला होता है 20 मई 1351 को भट्टा में, और दूसरा होता है अगस्त 1331 में दिल्ली में। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं क्या हुआ कि 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा के जाजनगर के शासक भानुदेव तृतीय पर आक्रमण किया, जो कि पुरी का शासक जगन्नाथपुरी के मंदिर को भी इसने नष्ट कर दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। सेम काम जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में किया गया था और मोहम्मद गौरी के समय में किया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? 24 कष्टदायकों करों को समाप्त कर दिया था, जो कि 24 प्रकार कष्ट कह रहा हूँ, कर जो लगाते थे उनको। मात्र 4 कर इसने तब चलाए, टैक्सेस, खुम्मा जो कि युद्ध में लूटा हुआ होता, खराज जो कि लगानों पर, जजिया और जकात। इरिगेशन टैक्स को इस समय पर शर्ब के नाम से जाना जाता था, और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। दीवान खैरात डिपार्टमेंट इसने एस्टेब्लिश किया, जिसमें कि अनाथ और विधवा मुसलमान महिलाओं के लिए ये डिपार्टमेंट था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या हुआ करती थी। देखरेख के लिए इसने दीवान वदगान नाम का विभाग बनाया था। किनको देखरेख के लिए? दासों को देखरेख के लिए। सैनिक पदों पर उसको वंशावनत बना दिया कि आज बाप है तो कल उसका बेटा, फिर उसका बेटा बनेगा। इसने 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें कि कुछ प्रमुख नगर हैं, उनको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, जो इसने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में एस्टेब्लिश किया था, इसका बाप था वो। सबसे प्रिय नगर था इसका फिरोजाबाद। टोपरा और मेरठ अभिलेख को ये दिल्ली में इसने स्थापित किया था। आगे देखते हैं, गरीबों के लिए इसने खैराती अस्पताल बनाया, जो कि दाखिल शफा नाम से कहलाया। इसने संरक्षण किया कि जियाउद्दीन बर्नी, जो कि इसके समय में आया, इसने तारीख फिरोजशाही या फतवा और जहानदारी लिखी। जो जियाउद्दीन बर्नी था, इसका जन्म हुआ ये आधुनिक बुलंदशहर, और इसने आविष्कार किया जलहाड़ी का। फिरोज शाह तुगलक के कुछ सिक्के थे, जैसे कि अध अभद सिक्क, बिख बोला जाता था इनको, चांदी व तांबे के मिक्स होते थे, अथवा अद्य या बिख इनको बोलते थे। बिख मतलब खलीफा का नाम इस पर लिखा होता था। स्वयं को खलीफा का इसने नायब किया, और ये इसने नया सिक्का चलाया था, जिसको कि शशगानी सिक्का नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं कि इसकी मृत्यु होती है 30 सितंबर 1388 में, और अंतिम शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद। इसका शासनकाल जो था वो 1398 तक रहता है, और तैमूर लंग के आक्रमण द्वारा इसको भी खत्म कर दिया जाता था। यह था हमारा पूरा तुगलक डायनेस्टी के बारे में। थैंक यू।